नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। आज है दिन रविवार का, ठीक है। तो आज आप लोगों के सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए साहब, शुरुआत करते हैं अपने आज की इस वीडियो की। लेते हैं पहला सवाल और सबसे पहले चलते हैं अपने यूट्यूब स्टूडियो के बॉक्स पे। तो सबसे पहले साहब, सबसे पहला जो सवाल है वो अजय सिंगल जी का है। रिलिस्टिंग प्राइस 40 के आसपास, बुक वैल्यू। इनका मानना है, ये कह रहे हैं कि जो रिलिस्टिंग का प्राइस है वो 40 रुपए के आसपास रह सकता है। देखिए, यहाँ प्राइस डिस्कशन अभी नहीं करेंगे और आपका अनुमान ये है कि बुक वैल्यू के आसपास ये रिलिस्ट हो सकता है। मेरा अनुमान क्या है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, आप जाके उसको देखेंगे। अगर आप मेरी राय से सहमत है तो हो सकता है ये जो प्राइस है वो सप्लाई एंड डिमांड पर निर्भर करे या फिर मैनेजमेंट एक्सचेंज, बहुत सारी चीजों पर ये चीज निर्भर करती है। प्राइस की यहाँ कोई डिस्कशन नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, पिछली कई वीडियो में कहा हूं कि बाय सेल एंड होल्ड हमारा एक अलग ही अब सेगमेंट हो चुका है। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट अपना सवाल लेते हैं। ये कहते हैं, आई स्टक एट 26 रुपीज विथ 2000 शेयर। ये भी एक क्वेश्चन प्राइस रिलेटेड है। तो मैंने आपसे कहा है कि प्राइस रिलेटेड जो भी हो तो आप मुझसे वो इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर भाई आप कितने शेयर में फंसे हो। देखिए, ये चीज आप लोगों को शोभा नहीं देती कि भाई आप कितने शेयर में फंसे हो, क्या मेरे पास शेयर्स है। मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब विमल विमल जी का। ये कहें, थैंक यू सो मच सर, नाइस। मैं बहुत ही आभारी हूं जो आपने मुझे इतना प्यारा कमेंट्स किया है। शेयर होल्डर का पैसा ब्लॉक हो गया है, हायर रेट पर खरीदा हुआ है, 50% लॉस पर नहीं एग्जिट कर सकते। इनका मानना है कि जो शेयर होल्डर है उनका पैसा फंस चुका है और 50-60% ऑलरेडी होल्ड जो है वो लॉस हो रहा है। तो ये उसमें एग्जिट नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपना अपना विचार है, ठीक है, ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। तो ये आपका मानना है। अब देखते हैं, अगर चीजें सही होती हैं तो शायद आप सही हो जाएं और आपको एक अच्छा प्रॉफिट इसमें से ब्राइटकॉम ग्रुप में से मिल जाए। लेकिन वो सारी चीजें जब भी सही होंगी जब ब्राइटकॉम ग्रुप सभी कॉम्प्लायंस को पूरा करेगा। एक्सपेक्ट प्राइस रिकवरी एंड नॉर्मल ट्रेडिंग बिफोर सेट कोर्ट हेयरिंग, डेट इन फरवरी 25। इनका मानना है कि जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो साहब सेट कोर्ट के बाद ही आएगी, ऐसा इनका मानना है। ये ऐसा सोचते हैं, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतनी बड़ी कंपनी पर अकाउंट में फिसड्डी। इनका कहना है कि इतनी बड़ी कंपनी है और साहब अकाउंट में ये फिसड्डी है। इंटीग्रिटी जो होती है मैनेजमेंट की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने निवेशकों के लिए। ये हर कंपनी को सोचना चाहिए, ठीक है। भाई निवेशक कंपनी में अगर पैसा लगाता है तो प्रमोटर की भी कुछ जिम्मेवारियां हैं कि वो सही तरीके का जो अकाउंट्स है वो डिलीवर करे, ताकि जो निवेशक है उसको कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता चले। देखिए, हमारे पास पता करने के लिए क्या है। अगर मान लिया किसी कंपनी में हम निवेश करते हैं तो हमारे पास क्या सोर्स ऑफ इनकम होती है, सोर्स ऑफ नॉलेज होती है या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। वो सिर्फ हमें उसके जो रिजल्ट वगैरह देते हैं या जो रेटिंग एजेंसियां उस रिपोर्ट जारी करती हैं, इन्हीं सब चीजों पर तो एक निवेशक साहब स्टॉक पे निवेश करता है। लेकिन अगर कंपनी जो है वो गलत ही अपने साहब रिजल्ट देगी तो ये चीज शोभा नहीं है और सेबी की निगाहों में बहुत जल्दी वो आ जाती है। कल अपर सर्किट या लोअर सर्किट, देखिए कल के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से कोई मेरे ख्याल से आंसर भी नहीं आया है, कोई अपडेट भी नहीं आया है। फिलहाल जो 13 तारीख का वो था एनएससी का सर्कुलर था, उसमें इन्होंने ये कहा था कि 30 के बाद जो इसकी ट्रेडिंग है वो डिसकंटिन्यू हो सकती है। जब डीलिस्ट होता तो कंपनी को 5 गुना पैसा देना चाहिए इन्वेस्टरों को। ये मैनेजमेंट को सोचना चाहिए साहब, ठीक है, कि क्या करें क्या ना करें। जिस तरह 6 महीने मंडे टू मंडे ट्रेडिंग कराया उसी तरह 6 महीने और बंद रखेंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह मंडे टू मंडे ट्रेडिंग हुई है 6 महीने, पिछले 6 महीने में, वो आगे भी 6 महीने और भी ये बंद रख सकते हैं, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। जब से कंपनी पर एलिगेशन लगे तब से लेकर अब तक सुरेश कुमार रेड्डी और नारायण राजू का कोई भी कमेंट नहीं आया। ये सोचने वाली बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा कमेंट्स है, आना चाहिए। देखिए, अगर एक सीनियर लेवल के जो
कंपनी के अधिकारी हैं उनका एक स्टेटमेंट जरूर आना चाहिए। हालांकि रघुराम आलम सेट्टी ने काफी हद तक बहुत सारी चीजें पिछले एजीएम में बताई हैं, लेकिन समय समय पर साहब जो हाई अथॉरिटी है कंपनी की उनको भी अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल आपने मेरे से पूछा है, बिल्कुल सही बात है। सेबी की जांच का क्या हुआ, कोई आदेश आया क्या, अनसुलझे सत्य जिसमें निवेशक बर्बाद हुए उसका क्या? इनका कहना है कि सेबी की जांच का क्या हुआ। बात बिल्कुल सही है। अभी तक सेबी की तरफ से भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है कंपनी को लेकर। कंपनी फ्रॉड है, देखिए ये इनका खुद का अपना मानना है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये भी हम नहीं ले सकते, इसमें सेबी के बारे में इन्होंने अपनी राय दी है तो ये भी क्वेश्चन लेना ठीक नहीं है। बीसीजी गुजरात, ये भी क्वेश्चन जो है वो साफ हम कमेंट्स बॉक्स में नहीं ले सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। आइए साहब दूसरा लेते हैं, क्या होगा क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, कुछ लोग निगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। अब चीज देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंड करता है जो अपडेट आपका बोर्ड और बीसीजी का मैनेजमेंट दे रहा है उसके ऊपर, ठीक है। जो इन्होंने अभी तक अपडेट दिए हैं उस वो कितने साहब सही होंगे ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। 10 तारीख को इनके ऑडिट रिजल्ट भी आ रहे हैं। जो अभी तक इन्होंने रिजल्ट दिए हैं वो अनऑडिट है और उस पर मोहर लगेगी। फिर साहब एनुअल रिपोर्ट ये दे रहे हैं 10 तारीख को, ये सारी चीजें ही बहुत सारी पिक्चर को क्लियर कर देगी। तो आज 5 तारीख हो गई है, 5 दिन और है। ट्रेड रिवर्सल बढ़ते ही जा रहे हैं, ये एक खतरनाक है। लोचा तो है, कोई टिकता नहीं, छोड़कर गए कंपनी के भलाई के लिए बोलते नहीं, भगवान करे सब सही हो जाए। बिल्कुल सही बात है साहब, बोलना चाहिए। हाई अथॉरिटी को मैंने पहले भी कहा है कुछ ना कुछ निवेशकों को जरूर बताना चाहिए किसी भी कमेंट्स के माध्यम से। ब्राइटकॉम ग्रुप की सब्सिडरी के सीईओ सीएफओ भी तो बाकी हैं। सेबी ने इनके अपॉइंटमेंट की भी तो बात की थी, वह अभी तक मैनेजमेंट नहीं बता रहा है। मैनेजमेंट ने अभी तो कोई चीज नहीं बताई है सीएफओ एंड साहब सीईओ को लेकर, ठीक है। और ये शायद मेरे ख्याल से सेट के ऊपर ना डिपेंड हो, ठीक है। सेट केस वहां से कोई क्लियरिंग मिले तो फिर कुछ इस पे ब्राइटकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट बोले, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट सर, इतनी बड़ी कंपनी, ये मैंने शायद आंसर दे दिया है। जब तक सेबी का फॉरेंसिक ऑडिट कंप्लीट नहीं होगा, मान लो इसका रिलिस्टिंग होना एक सपना है। इनका मानना है, इनका कहना है कि जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता है कंपनी का तब तक रिलिस्ट पॉसिबल नहीं है। देखिए सेबी के जो फॉरेंसिक ऑडिट वाली बात है वो काफी समय से चल रही है और 6.5 लाख निवेशकों का ध्यान में रखना चाहिए बड़ी बड़ी अथॉरिटी को। तो जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें फॉरेंसिक ऑडिट वगैरह, अगर सेबी ने अभी तक कुछ कहा नहीं है फॉरेंसिक ऑडिट के लेकर, एनएफआर की रिपोर्ट आई थी तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन सेबी की तरफ से अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। तो अभी फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। तो हम आशा करते हैं कि सेबी जल्दी से जल्दी इन सारी चीजों को निवेशकों को अवगत कराए, इन सारी चीजों से, फोरेंसिक ऑडिट वगैरह से, कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो कैसे हैं, सही है क्या है, ठीक है। जो कंपनी अब रिजल्ट दे रही है ऑन ऑडिट ही सही, लेकिन कंपनी ने रिजल्ट तो दिए हैं तो उनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ हाई अथॉरिटी को जरूर बोलना चाहिए। वेल एक्सप्लेन सर, ऑलवेज अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड डेडिकेशन, थैंक यू सर। ये कुछ तो पर अक्षर ये नाम अजीब होते हैं, ठीक है। सर पैसा डूबा हुआ है, ये आपका अपना मानना है कि पैसा डूबा हुआ है। अगर हम थोड़ा सा अब सेबी पर और सेट पर या अपनी जुडिशरी पर या बीसीजी के मैनेजमेंट पे जो नया गठित हुआ उस पर विश्वास करें तो हमें कुछ दिन शायद देखना चाहिए। बाकी सबका अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है। गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग जी। हालांकि ये जो वीडियो बन रही है दोपहर का समय है। 2025 दिसंबर टारगेट न्यू हाई, इनका कहना है कि 2025 में जो बीसीजी है वो एक नए हाई पर बनेगा। देखते हैं सर क्या होता है।
फिलहाल यहाँ पर बाय सेल होल्ड की कोई भी बात नहीं कर रहा मैं, उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। भाई अब रिलिस्टिंग की जल्दबाजी किस बात की है? सेबी ने बहुत समझाया था कि भाई कंप्लायंस कंप्लीट करो। सो अब ये मार्च महीने में रिलिस्टिंग होगा। इनका अपना मानना है, इनका कहना है कि शायद ये मार्च के महीने में रिलिस्ट हो जब ये कंप्लायंस पूरी हो जाए। भाई 39 रुपये पुरानी बैलेंस शीट के हिसाब से है, लेकिन जो नए नए आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से बुक वैल्यू काफी कम हो जाएगी। तो इनका कहना है कि बुक वैल्यू कम हो जाएगी। अब आपके हिसाब से बुक वैल्यू कितना है? इनका अपना आपस में ही सवाल जवाब चल रहा है। सर एक्सपेक्टेड रिलिस्ट 100 रुपीज। इनका मानना है कि जो प्राइस है रिलिस्ट का वो 100 रुपीज हो सकता है। नेक्स्ट इज सर पॉसिबल हो तो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। कोशिश करूंगा इसके ऊपर वीडियो बनाने की। जय श्री राम, राम राम जी। सर जी ये ऑफिस बहुत बढ़िया, इनका मतलब होगा ये ऑफिस बहुत बढ़िया लग रहा है, विनीत टंडन जी ने कहा है। थैंक यू सर। अब की बार सो पार्ट देखते हैं सर क्या होता है। व्हाट विल द रिलीजिंग प्राइस ऑफ बीसीजी? इट विल बी लिस्टिंग इन एनएससी एंड बीएसटी। अगर ये एनएससी और बीएसटी पे हो तो इसका रिलीज प्राइस क्या होगा, ऐसा पूछना है अरुण कुमार जी का। तो सर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके उसको देख लीजिए। मेरी संभावना है जो रिलिस्टिंग प्राइस है वो सप्लाई एंड डिमांड पर निर्भर करे, बाकी चीजें डिपेंड करती हैं सीबी सेट हाई रेगुलेटरी और सब मैनेजमेंट पर। रिलिस्टिंग प्राइस 44 अपना इनका सुझाव है, ये कह रहे हैं 44 हो सकता। कैन नॉट ट्रस्ट बीसीजी एनीमोर, सेल इट, प्रमोटर इन यूएसए। इनका अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है, इनका ये अपना पर्सनल है मनोज जी का। लगे रहो सर बीसीजी के ऊपर। थैंक यू। फेक न्यूज चैनल है, अब फेक न्यूज चैनल मैंने अभी एक सुबह वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट की थी। मैंने जो भी काम करता हूँ वो साहब मैं कभी भी गलत नहीं करता हूँ। आप किस आधार पर कह सकते हैं ये फेक न्यूज चैनल है? अगर मैंने आपको एमएसएमई का अभी लेटर दिखा दिया, दिखाऊंगा आने वाले समय में, ऐसा नहीं है, जब सारी औपचारिकता पूरी हो जाएगी और सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। मैं कोई भी चीज फेक या झूठी नहीं बनाता, ठीक है, इस बात को आप रख लीजिए। आपका नाम मैंने नोट कर लिया है, आपको टैग करके वो लेटर वो सारी फॉर्मेलिटीज जरूर दिखाऊंगा। तो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा सर। सर बीसीजी पर वीडियो बनाते रहो। सर बीसीजी का वीडियो देखने में आपको सब्सक्राइब किया हूँ। इनका कहने का मतलब ये है कि मैंने बीसीजी के ऊपर जो वीडियोस बनाई थी उस पर आगे भी वीडियो बनाते रहिए। पॉसिबल है सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। सेबी एंड बीएससी में नोट गिव एनी डेट स्टिल विजिट टिल सेट। ये कह रहे हैं सेट का जब तक वेडिक्ट नहीं आता तब तक ये विजिट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट एफर्ट सर। थैंक यू सर। ऐसा है इन्होंने कहा है विमल जी का। संजय जी कहते हैं आपका टेलीग्राम चैनल अभी वो प्राइवेट है, जब वो पब्लिक होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आपके टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़े, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अभी वो प्राइवेट है। बीसीजी में अब कुछ कमी नहीं है, इनका कहना है बीसीजी में कुछ कमी नहीं है और सब अच्छा है, बस कोर्ट ही नहीं चाहता फाइनल करना। तो देखते हैं सर क्या होता है। सेट में क्या हुआ ये भी तो बताओ। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ आप लोगों के लिए बताई। यस राइट रिक्वेस्ट। ऑलरेडी आप अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो तो आप इस तरह का सवाल नहीं पूछोगे। सेट कोड तो बिल्कुल ही बेकार, देखिए इसको नहीं लेना चाहिए, रेगुलेटरी के ऊपर क्वेश्चन है। गुड न्यूज फॉर बीसीजी होल्डर सर, थैंक यू। एक्सपेक्टेड 100 रुपीज रिलीज टाइम। फिर दोबारा से ये है कि इसका एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो 100 रुपए के पास हो। हैज पर देयर नोटिस इट विल बी रिलीज मैक्सिमम ऑफ। इनके अपनी कैलकुलेशन है और ये कहते हैं कि जो प्राइस चल रहा है उससे 85% नीचे और 50% ऊपर ही ये खुलेगा। भगवान आपका भला करे। थैंक यू सर। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी डिसीजन फॉर टुडे हियरिंग। इनका कहना है जब कोर्ट में केस चल रहा था तो उससे पहले की वीडियो है और उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं है वहां से जो कोर्ट में चल रहा है। लगता है आज भी पोस्टपोन, ये इनका अपना। ये शायद इनके आज का दिन खास हो गया। क्या बताया तुमने वीडियो में? सिर्फ वीडियो बनाने से मतलब है, आप वीडियो को ध्यान से देखते ही नहीं हो सर। आप वीडियो को ध्यान से देखते ही नहीं हो और रेगुलरिटी में नहीं देखते हो। नमस्कार सर, थैंक यू।
क्या सर जी, बहुत दिनों से आप वीडियो नहीं बनाए। मैंने आपको पिछले कारण बताए थे कि मैं क्यों वीडियो नहीं बना पाया। नमस्कार सर। नमस्कार जी, हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू, आपको भी नया साल मुबारक हो। चलिए साहब, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। और देखते हैं बाकी। मेघल, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अब इनका बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो मेरे ख्याल से मैंने उसके आंसर यूट्यूब बॉक्स के माध्यम से या फिर यूट्यूब के नीचे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दिए हैं। तो ये कुछ सवाल थे, कुछ कमेंट्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो के द्वारा आंसर देने की कोशिश करी है इस वीडियो में। कुछ और भी कमेंट्स, क्वेश्चन, क्वेरी होती है आपको अगर मेरे वीडियो से, तो आप मेरे से वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ मुलाकात होगी, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली, नमस्कार।